बेटा थैंक यू सो मच, शुक्रिया। कैसा शुक्रिया आदिल साहब? आप दोबारा अपने ही घर वापस आए। और हाँ, ये सब राहा की वजह से मुमकिन हुआ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू, मैं राहा बात कर रही हूँ। राहा, कैसी हो बेटा? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहाँ हैं आप? हम बस अभी सैफ हाउस के अंदर आए हैं। चलो ये अच्छा है, आप अपने घर वापस आ गए। मामू आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ कहो बेटा। मामू अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सैफ हाउस में एक इवेंट होल्ड करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? बेटा ये घर जितना मेरा है उतना ही आप ही का है, उतना ही तुम्हारा भी है। वापस आ जाओ। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी ज़रियून के साथ। राहा बेटा, तुम वाकई ज़रियून से निकाह कर रही है? आप मेरे गवाह बनेंगे ना मामू? मैं दूंगा गवाही। तुम्हारे और ज़रियून के निकाह में मैं गवाह बनूंगा। ठीक है? ओके बेटा, खुदा हाफिज। देखा कितनी बेशर्म है ये। इस लड़की को तो शर्म आती ही नहीं है। अब वो तुम्हें गवाह बनाना चाहती है और तुमने भी आगे से हामी भर ली। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, और अगर ऐसी बात है ना अभी, तो मैं उसे इस घर में भी नहीं आने दूंगी। मामा, इससे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। पापा जान की विल के मुताबिक इस घर में उसका भी हिस्सा है। इनफैक्ट बिजनेस भी दादा जान उसी के नाम करके ही है। आसिया, तुमने जो करना था वो कर लिया, और मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गई तुम? अरमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया। आप अंदर आइए, चाय पी के जाइए। नहीं, इट्स ओके, मैं चलता हूँ, मुझे एक काम है। आदिल साहब। ठीक है बेटा। चलें बाबा? बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आता कैसे कहूं। बैठे आप। क्या हुआ? खैरियत? तुम्हारा ये ज़रियून से शादी करने का फैसला गलत फैसला है रहा। अरमान ने आपको बताया होगा। अब तो फैसला हो गया ना, अब चाहे कोई भी कुछ भी कहे। और ये फैसला अपने बाप को बताना जरूरी नहीं समझ? मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ज़रियून तुम्हारे काबिल नहीं है। सैफ साहब के बिजनेस को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन बेटा वो तुम्हें सिर्फ, मेरा मतलब है वो तुम्हें एक आसान टारगेट समझता है। अब मैं यही तो चाहती हूँ कि वो मुझे एक आसान टारगेट समझे। मगर बेटा वो अच्छा लड़का नहीं है। मुझे पता है वो आपको नहीं पसंद, मैं जानती हूँ, लेकिन अब तो फैसला हो गया ना। चले मैं चलती हूँ। और आज तो ऑफ था। हाँ, वो मुझे एक काम है।
तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मैंने कैब करवा लिया, मैं चली जाऊंगी। अब्बू, आपने मेरा तब साथ दिया था जब मेरे सारे अपनों ने मुझ पर सवाल उठाया। फिर आपने उस वक्त मेरा साथ दिया था, तो आप अभी भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ना, कि बेटी हूं मैं। कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको परेशानी है। भरोसा है ना आपको अपनी बेटी पे? मैं आती हूँ। क्या हुआ है? क्यों क्यों तोड़ दी है? देखो बेटा, खुद को हल्कान मत करो। उस राहा को भी तो देखो, तुम्हारी जिंदगी में कांटे बिछाकर कैसे ज़रियुन के साथ घूमती फिरती है। तुम भी निकलो इस सारे सदमे से बाहर। अरमान से मिलो जुलो, एंजॉय करो अपनी जिंदगी। काश मुझे सच पता ही ना होता, काश मुझे सबका पता ही ना होता, काश मुझे भी ना। अरे तो अच्छा है ना, मालूम हो गया। देर तो नहीं हुई कम से कम। अच्छा है ना मामा, कम से कम इस तरह मैं खुद को अकेला रहने का आदी तो बना लूंगी। अल्लाह ना करे, खबरदार जो ऐसी तुमने उल्टी सीधी बात की तो। तुम क्यों अकेली होंगी, तुम्हारी माँ है ना साथ। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गए आप लोग खैरियत से? जी जी, सब खैरियत है, खैरियत से पहुंच गए। वो ज़ैनब भी खालदा को सारा भेज देती हैं, घर बनता तो थोड़ा सफाई हो जाती घर की। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। और ये तो अच्छा हो जाएगा ना, खालदा को तो सारे घर के कामों का पता भी है, वो अच्छे से काम कर देगी। अच्छा आप मुझे बताएं, अदील भाई तो ठीक है ना? जी जी, अदील तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत खुश थे। बस मेरी बतूल घर आके ना बहुत परेशान है, रो रही थी बहुत, अभी भी बहुत रो रही है। ज़ैनब भी मैं सोच रही थी अगर ये मुमकिन हो तो हम अरमान और बतूल की शादी जल्द से जल्द कर दें। क्या ये मुमकिन है? जी ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी। आप जानती हैं अरमान भी यही कह रहा था कि जैसे ही आप लोग शिफ्ट कर जाएंगे हम बकायदा आपके घर आएंगे। चलें, ये तो फिर बहुत अच्छा है ना। बल्कि ये करते हैं ना कि हम जिस दिन ज़रियुन और राहा का निकाह होगा उसी दिन इन दोनों का भी करते हैं, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि हमारे बच्चे भी किसी के मोहताज नहीं है और ना ही इन्हें किसी चीज़ की कमी है। क्या कहती हैं आप? ठीक कह रही हैं वैसे आप। अब खैर अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। मैं तो सोची थी क्यों ना खाना बनाकर भिजवा दूं आपको। थैंक यू।